कहानी शुरू होती है दो मैरिड कपल्स विकी, कार्ल, डगलस और बारबरा को दिखाते हुए। ये चारों एक जंगल में किसी क्रिएचर से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन तभी वो क्रिएचर बारबरा को पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए ले जाता है और डगलस उसे बचा भी नहीं पाता। सीन शिफ्ट होता है और हम 5 कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिसमें कि एलिजा, उसका बॉयफ्रेंड मैट और एलिजा का स्टेप ब्रदर जेफ, जेफ की गर्लफ्रेंड मैंडी और उसका एक दोस्त शॉन था। ये सब एक जंगल में हाइकिंग करने के लिए आए होते हैं, जिसके दौरान ये वहाँ जंगल में एक पोस्टर लगा हुआ देखते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि वहाँ पर लोगों का आना मना है। लेकिन ये पांचों उस वार्निंग को काफी हल्के में ले लेते हैं। इन्हें लगता है कि ये सरकार की कोई चाल है लोगों को यहाँ आने से रोककर इस जंगल को खत्म करने की। जिसके बाद ये पांचों एंट्रेंस पर एक पिक्चर क्लिक करते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एलिजा मैट को बताती है कि वो इस जंगल में हर साल अपनी फैमिली के साथ आया करती थी, लेकिन दूसरी जगह शिफ्ट होने की वजह से एलिजा पिछले 7 साल से यहाँ नहीं आ पाई। इसी बीच हम वहाँ पर एक जानवर की डेड बॉडी को देखते हैं, जिसे किसी दूसरे जानवर ने काफी बुरी तरह मार रखा था। वहीं थोड़ी दूर चलने के बाद एलिजा अब जेफ को और आगे जाने से रोक देती है और कहती है कि अब हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें वापस भी लौटना है और सूरज ढलने के बाद हमें वापस लौटने में काफी परेशानी होगी। जिस पर जेफ एलिजा से कहता है कि हम डैड के साथ पहले भी इस जंगल के काफी अंदर जा चुके हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। जिसके कारण अब ना चाहते हुए भी एलिजा को जेफ की बात माननी पड़ती है, मगर थोड़ा आगे बढ़ने पर इन दोनों में फिर से बहस हो जाती है और इन दोनों की आर्गुमेंट से परेशान होकर मैट जब थोड़ा आगे निकलता है तो तब उसे वहाँ एक बैकपैक मिलता है जो कि किसी ऑफिसर का था। वहीं अब जल्द ही रात हो जाती है, मगर ये सब अभी तक उस जंगल में ही होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग जेफ पर काफी ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि वो ही सबको जंगल के इतने अंदर ले गया था। जिसके बाद अब रास्ते में इन्हें बारबरा की बॉडी के कुछ पार्ट्स मिलते हैं, जिसे देखने के दौरान उन्हें एक अजीब से क्रिएचर की आवाज भी सुनाई देती है, जिसकी वजह से ये पांचों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और फौरन अपनी कार की तरफ भागने लगते हैं। मगर इससे पहले कि ये सब अपनी कार तक पहुंच पाते, इनका सामना उसी अजीब से क्रिएचर से हो जाता है, जो कि अब इनके पीछे पड़ गया था। लेकिन लकीली ये पांचों जैसे तैसे उस क्रिएचर से बचकर एक जगह छुप जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक कैबिन नजर आता है, जिसे देखकर जेफ इन चारों को कैबिन में जाने के लिए बोलता है और वो खुद दूसरी तरफ भागकर उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने का डिसीजन लेता है। वहीं अब बाकी लोगों के जाते ही जेफ जब उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर निकलता है, तो तभी वो क्रिएचर अचानक से वहाँ आ जाता है और उस पर हमला करके उसे मार डालता है। उसी वक्त ये चारों अब कैबिन के पास पहुँच जाते हैं, मगर अंदर जाते समय वो क्रिएचर मैंडी को पकड़ लेता है, लेकिन ये सब मिलकर उसे बचा लेते हैं। जिसके बाद कैबिन के अंदर इन्हें कार्ल, विकी और डगलस मिलते हैं, जिन्हें कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। दरअसल इन तीनों ने मिलकर उस कैबिन को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था, ताकि ये तीनों उस क्रिएचर से बच सके। जिसके बाद विकी एलिजा को अपने बारे में बताती है कि वे चारों एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे, तभी उनकी कार खराब हो गई, जिसके बाद वे चारों इस जंगल में फंस गए और उस क्रिएचर ने उनकी दोस्त बारबरा को मार डाला। वहीं आगे हम देखते हैं कि शॉन ने सभी के पेरेंट्स को कॉल कर दिया है और उसने पुलिस से भी बात कर ली है, इसलिए अब जल्द ही कोई न कोई उनकी मदद के लिए वहाँ आ जाएगा। तभी ऊपर से डगलस कहता है कि यहाँ कोई मदद के लिए नहीं आ पाएगा और अगर इन लोगों ने इस कैबिन से बाहर निकलने की कोशिश की तो वो क्रिएचर इन सबको मार डालेगा। जिसके बाद ये सब मिलकर हर एक खिड़की और दरवाजे को और भी ज्यादा अच्छे से ब्लॉक कर देते हैं, ताकि वो क्रिएचर अंदर ना आ पाए। वहीं एलिसा अब यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो क्रिएचर यही चाहता है कि वे सब इसी जगह पर एक साथ कैद रहे, मगर मैट उसे समझाता है कि वो सिर्फ एक क्रिएचर है और हमें उससे बचकर यहाँ से निकलना है, हमें ये नहीं जानना कि वो क्रिएचर क्या है और क्यों है। जिसके बाद जब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है और उस कैबिन के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ल और शॉन वहाँ आकर उस विंडो को भी ब्लॉक कर देते हैं। फिर वो क्रिएचर पूरे कैबिन का राउंड लगाता है और एक सीढ़ी की हेल्प से वो फाइनली कैबिन के अंदर आ ही जाता है। उसके आने के बाद कार्ल, शॉन और मैट उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर उसे रोकने के दरमियान कार्ल घायल हो जाता है, इसलिए अब मैंडी और एलिजा भी इनकी हेल्प करने के लिए ऊपर पहुँचती है और एक ड्रेसर को उठाने लगती है, ताकि वे उसकी मदद से उस क्रिएचर को रोक सके। मगर वो ड्रेसर काफी भारी होता है, जिसके कारण ये दोनों उसे उठा नहीं पाती कि तभी शॉन नीचे से पेपर स्प्रे लाकर उस क्रिएचर पर स्प्रे कर देता है और इन सब की आवाज सुनकर डगलस भी अब वहाँ पहुँच जाता है, जिसकी वजह से ये सब ठीक समय पर दरवाजे को उस ड्रेसर से ब्लॉक कर देते हैं। जिसके बाद कार्ल डगलस को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है, जिस पर डगलस कहता है कि अब हमारे पास दरवाजों को ब्लॉक करने के लिए और ड्रेसर्स नहीं है और ना ही इतना वक्त है, इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके इस घर से निकलना होगा। अब रात को ये सभी एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ शॉन बताता है कि उनके लिए पुलिस की हेल्प बस आने ही वाली होगी, जिस पर डगलस फिर से हंसते हुए कहता है कि इस जगह पर हम ज्यादा देर नहीं टिक सकते और यहाँ पर हमारी कोई हेल्प करने भी नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर क्या है। इस
इसलिए हमें खुद इस जगह से निकलकर अपने लिए मदद ढूंढनी होगी। और बस ये सुनते ही कार्ल फौरन मना कर देता है कि यहाँ से बाहर कोई नहीं जाएगा। तभी मैट कहता है कि वो बाहर जाएगा और हेल्प लेकर जल्दी वापस आ जाएगा, जिसे सुनकर एलिजा अब मैट को दूसरे रूम में ले जाकर समझाती है और कहती है कि तुम वहाँ नहीं जा रहे हो। जिस पर मैट कहता है कि अगर वो मदद लाने नहीं गया तो कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए अब एलिजा को उसकी बात मजबूरन माननी पड़ती है। फिर ये सब प्लान बनाते हैं कि कार्ल उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करेगा और उसी वक्त मैट उस कैबिन से निकलकर हाईवे की तरफ भाग जाएगा। और थोड़ी देर बाद वे ठीक ऐसा ही करते हैं। कार्ल घर से बाहर निकलता है और विस्ल बजाकर उस क्रिएचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। वही शॉन जो कि घर के बाहर खड़ा था, वो स्पाई ग्लास की मदद से वॉकी टॉकी पर कार्ल को बताता है कि वो क्रिएचर अब तुम्हारे काफी करीब आ चुका है। जिस पर मैट मौका देखकर कैबिन से निकलकर दूसरी तरफ भाग जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद शॉन कार्ल को बताता है कि उसे वो जानवर अब कहीं नहीं दिख रहा, यानी कि वो वहाँ से भाग गया है। कि तभी अचानक से इन सभी को वॉकी टॉकी पर मैट के चीखने की आवाज सुनाई देती है और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर दरअसल मैट के पीछे आ रहा है, जिसके कारण शॉन और कार्ल फौरन उस कैबिन के अंदर जाने लगते हैं। मगर डगलस उस दरवाजे को ब्लॉक कर देता है और उन्हें अंदर नहीं आने देता, जिसे देखकर विकी जो कि कैबिन के अंदर मौजूद थी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डगलस उसे खोलने नहीं देता। इसलिए अब एलिजा कार्ल से वॉकी टॉकी पर बताती है कि किचन का दरवाजा खुला हुआ है, तुम वहाँ से अंदर आ जाओ। जिस पर अब कार्ल और शॉन किचन के दरवाजे से उस कैबिन के अंदर आ गए थे और अंदर आते ही कार्ल सबसे पहले डगलस को मारता है, जिससे डगलस बेहोश हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। दरअसल उन सभी को अब डगलस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे बांध दिया। दूसरी तरफ हम एलिजा को देखते हैं, जो कि मैट और जेफ की मोह से अब काफी ज्यादा टूट गई थी। इसलिए वो फैसला करती है कि वो उस जानवर को मारकर ही इस जगह से बाहर निकलेगी। वही शॉन भी अब काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि वो आज फिर से मरते मरते जो बचा था, उसे लगता है कि वो किसी भी पल मर सकता है। इसलिए वो मरने से पहले मैंडी को एक सीक्रेट बताता है और वो सीक्रेट ये था कि जेफ और शॉन काफी टाइम से रिलेशनशिप में थे, यानी कि शॉन दरअसल एक गे है। जिसे सुनकर मैंडी को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था कि तभी वहाँ रखा वॉकी टॉकी बीप करने लगता है, जिसे देखकर सभी को लगता है कि ये मैट की तरफ से कोई सिग्नल है। लेकिन तभी अचानक से उन्हें दोबारा वॉकी टॉकी के बीप करने की आवाज सुनाई देती है, जिसे फॉलो करने पर इन्हें पता चलता है कि वो आवाज दरअसल कैबिन के सेलर यानी अंडरग्राउंड रूम से आ रही है। इसलिए एलिजा बिना सोचे समझे सेलर में जाने का फैसला करती है और बाकी सभी उसे फॉलो करते हैं। लेकिन जाने से पहले कार्ल विकी को कैबिन में ही छोड़ देता है, क्योंकि उसकी हालत सेलर में जाने लायक नहीं थी। वहीं अब सेलर में इन्हें मैट मिल जाता है, जो कि काफी घायल हो चुका था। मैट को देखकर ये सब उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर तभी वो जानवर वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद कार्ल अब उस क्रिएचर को रोकने की कोशिश करता है, जिसके दौरान ये तीनों मैट को लेकर वापस ऊपर आ जाते हैं। मगर कार्ल उस क्रिएचर के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाता, यानी कि वो भी अब उस क्रिएचर के हाथों मारा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैट की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए डगलस उन्हें कहता है कि ये किसी भी वक्त मर सकता है, लेकिन इसकी वजह से शायद हम बच सकते हैं। दरअसल गाइस, डगलस का आइडिया मैट को यूज करके उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने का था, जिससे वे सब यहाँ से निकल सके। मगर इससे एलिजा बिल्कुल भी राजी नहीं होती और वो एक दूसरा प्लान बताती है कि हम उस क्रिएचर को इस जगह पर ट्रैप करेंगे और फिर उसे सेलर में मिले कैरोसिन की मदद से जला देंगे। एलिजा का ये प्लान सुनने के बाद डगलस भी उससे एग्री करता है और कहता है कि मैं भी उस क्रिएचर को पकड़ने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिसे सुनकर एलिजा शॉन को उसे खोलने के लिए बोलती है, लेकिन आजाद होते ही डगलस मैट को मार डालता है और उसकी इस हरकत से सभी लोग अब काफी गुस्से में आ जाते हैं। मगर इससे पहले कि वे डगलस को कुछ कह पाते, वो क्रिएचर अचानक से ब्लॉक्स को तोड़ते हुए वहाँ आ जाता है और डगलस को बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। डगलस को मारने के बाद अब वो क्रिएचर उसकी बॉडी खाने में लगा हुआ था। तभी मौका पाकर एलिजा, विकी, शॉन और मैंडी सेलर में जाकर कैरोसिन ले आते हैं और कैरोसिन की मदद से अब वे वहाँ आग लगा देते हैं, जिससे उस क्रिएचर की आग में जलकर मौत हो जाती है। वहीं इन सब के बाद ये लोग सेलर के रास्ते से आगे बढ़ते हैं, मगर रास्ते में विकी को कार्ल की डेड बॉडी दिख जाती है, जिसे देखकर अब वो वहीं पर रुक गई थी। कि तभी शॉन जो कि इनके साथ था, उसे वो क्रिएचर अचानक से खींच ले जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वहाँ एक नहीं बल्कि दो क्रिएचर मौजूद थे, जिनमें से एक को उन्होंने जलाकर मार दिया था, मगर दूसरा अभी भी जिंदा होता है। जिसके बाद मैंडी विकी को लेकर फौरन वहाँ से भागने लगती है, लेकिन बदकिस्मती से विकी भी मारी जाती है, यानी कि अब वहाँ सिर्फ एलिजा और मैंडी ही बची हुई थी। इसलिए वे दोनों एक साथ वहाँ से भागने लगती है, मगर जल्द ही वो क्रिएचर एलिजा को भी मार डालता है, लेकिन मैंडी किसी तरह बचकर भाग निकलती है और आगे जाकर वो अपनी बॉडी पर मिट्टी लगा लेती है, ताकि क्रिएचर उसकी स्मेल से उसे फॉलो ना कर पाए। वहीं अब फाइनली मैंडी कार के पास पहुंच ही जाती है, लेकिन जैसे ही वो कार स्टार्ट करती है कि तभी वो क्रिएचर वहां आकर उस पर भी हमला कर देता है। लेकिन
लेकिन मैंडी जैसे तैसे उससे बचकर उल्टा उसे ही कार से कुचल देती है और अब आखिरकार वो उस जंगल से सही सलामत बाहर निकल आती है। जिसके बाद मूवी के एंड में हम एक और क्रिएचर को देखते हैं जो कि उसी जंगल में मौजूद था, जिसका साफ साफ मतलब ये होता है कि उस जंगल में दो नहीं बल्कि काफी सारे क्रिएचर मौजूद हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।